अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दुख्तर मशरक़ कहलाई जाने वाली पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ दिलचस्प फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की पैदाइश 21 जून 1953 को कराची में हुई। ताल्लुक़ तो उनका रिवायती सिंधी घराने से था, लेकिन उनको सिखाई जाने वाली पहली ज़ुबान इंग्लिश थी और बाद में वो सिंधी और उर्दू भी बोलने लगी। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद सिंध के कदीम शहर लाड़काना के बड़े जागीरदार थे और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो का ताल्लुक़ ईरान के इस शहर इस्फहान से था। नुसरत भुट्टो अपनी लाडली बेटी बेनज़ीर भुट्टो को पिंकी कहकर पुकारती थी, लेकिन आज उन्हें दुख्तर मशरक़ और आयरन लेडी के नाम से याद किया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वज़ीर आज़म थे ही, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के दादा सर शाह नवाज़ भुट्टो भी क़याम पाकिस्तान से कबल वज़ीर आज़म थे। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने बैरून मुल्क सफ़र किया। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में एडमिशन लिया। जब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इंदिरा गांधी के साथ जंगी कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात हुए तो उस मौके पर बेनज़ीर भुट्टो भी साथ थी। ऐसे में इंडियन प्रेस ने बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। 1972 में बेनज़ीर भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी की पहली एशियाई खातून सदर होने का एजाज़ हासिल हुआ। 1970s में ही उन्होंने अपनी सबसे पहली नौकरी की और 1977 में बेनज़ीर भुट्टो ने सरकारी नशरियाती इदारे PTV पर इनकाउंटर के नाम से अपना प्रोग्राम होस्ट किया। अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद 1977 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आईं। कुछ अर्से के बाद आर्मी चीफ ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया तो बेनज़ीर भुट्टो को भी हिरासत में ले लिया गया। फिर काफ़ी अरसे तक मुख्तलिफ़ जेलों में कैद बंद की सोबतें झेल ली और नज़रबंद रहते हुए ये टाइम गुजारा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर अपने वालिद की सियासी जानशीन बनी। ऐसे में उनके लिए सियासत करना किसी आजमाइश से कम न था और फिर 1984 में वो ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करते हुए इंग्लैंड चली गईं। अप्रैल 1986 को बेनज़ीर की वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में रैलियां मुनक्किद की और पीपल्स पार्टी को एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया। ताकतवर फ़ौजी आमिर के दौर में बेनज़ीर भुट्टो के लिए सियासत करना बहुत मुश्किल हो रही थी और वैसे भी उस वक्त का सरकारी मीडिया बेनज़ीर भुट्टो की मुसलसल किरदार कशी कर रहे थे। तब उनके गैर शादीशुदा होने पर बातें किए जाने लगीं। ऐसे हालात में नुसरत भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो की शादी करवाना चाह रही थी। एक सरकारी ऑफिसर शुजा शाह का रिश्ता आया। मिस्टर शुजा ने ये समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दामाद बनूं और अगले रोज़ मुझे ज़ियाउल हक नौकरी से निकाल दें। इसलिए उन्होंने सदर मुमलिकत ज़ियाउल हक को ख़त लिखा और उनसे इजाज़त मांगनी चाहिए। जब बेनज़ीर भुट्टो को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ऐसे डरपोक ऑफिसर से शादी करने से साफ मना कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी की लंदन में बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात हुई, जिसके बाद मोहतरमा ने शादी के लिए हाँ कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने 1987 17 दिसंबर के रोज़ आसिफ अली ज़रदारी से शादी कर ली। वो अपने शौहर से उम्र में 2 साल बड़ी थी। लियारी कराची के एक बड़े मैदान में उनकी शादी मुनक्किद की गई। तकरीबन 1 लाख अफराद ने शादी में शिरकत की। स्टेज पर जियो भुट्टो के नारे लगते रहे। बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ अली ज़रदारी से शादी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हुई। अगले बरस भुट्टो फैमिली के सबसे बड़े मुखालिफ जनरल ज़ियाउल हक इख्तियारी के हादसे में जाँ बहक हो गए। इसके 1 महीने के बाद बेनज़ीर और आसिफ अली ज़रदारी का बेटा बिलावल पैदा हुआ। 1988 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका था और मुल्क में इलेक्शन होने वाला था। ऐसे में फर्जंद पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मोर्चा संभाल चुके थे।
پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بہت سی گیمز کھیلی گئیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور بے نظیر بھٹو صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کی پہلی خاتون سربراہ مملک منتخب ہوئیں۔ صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو سے وزیر اعظم کے عہدے کا اوتھ لیا تو اس وقت محترمہ کی عمر 35 ایئرس تھی۔ بے نظیر بھٹو 1988 میں پہلی بار پرائم منسٹر بنی تو ان کی کابینہ کے اہم ترین وزراء میں بیگم نصرت بھٹو، یوسف رضا گیلانی، جہانگیر بدر، فاروق لغاری، اعتزاز حسن، امین فہیم اور فیصل صالح حیات شامل تھے۔ 1990 میں الیکشن میں ہارنے کے بعد پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ گئی، تب بے نظیر بھٹو لیڈر آف دا اپوزیشن بن کر منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو مشکل ٹائم دیتی رہی۔ بے نظیر بھٹو 1993 میں دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اپنے شوہر آصف علی زرداری کو سرمایہ کاری کا فیڈرل منسٹر بنایا۔ ان کی کیبنٹ کے دیگر اہم وزراء میں جنرل ناصر اللہ خان بابر، فاروق احمد لغاری، غلام مصطفیٰ کھر، نواب یوسف تارپور، جہانگیر بدر، مخدوم شاہ محمد قریشی، امین فہیم اور خورشید احمد شاہ کے نام شامل تھے۔ 1999 میں نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لی اور اگلے ہی برس بے نظیر پاکستان سے چلے گئیں اور پھر 2007 میں خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان لوٹی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد میں اس وقت صرف صنم بھٹو حیات ہیں، باقی تینوں بچوں کی حادثاتی طور پر موت ہو چکی ہے۔ ان کے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کو فرانس میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں گولیوں سے بھون ڈالے گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں جلسے سے واپسی پر لقمہ اجل بنی۔ بے نظیر بھٹو کئی کتابیں لکھ چکی ہیں، جن میں ڈاٹر آف دا ایسٹ سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، جو کہ مشرق کی بیٹی کے نام سے اردو زبان میں بھی دستیاب ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔